गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा बीएससी पार्ट फर्स्ट के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आप लोगों को कैसा पेपर आएगा, एक सैम्पल पेपर आप लोगों को दिखा रही हूँ इस वीडियो में। बच्चों, ये एक टिपिकली सैम्पल पेपर है। मैं ये पहले ही बता देना चाहती हूँ कि सिर्फ यही क्वेश्चंस आएंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि कितने क्वेश्चंस आएंगे और किस किस तरह के आएंगे। तो बच्चों, आप लोगों को बीएससी पार्ट फर्स्ट के केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में 6 क्वेश्चंस आएंगे। वो 6 क्वेश्चंस हैं, पहला प्रयोगशाला तकनीक में से 3 नंबर का, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से 10 नंबर का, तीसरा फिज़िकल केमिस्ट्री में से 12 नंबर का, चौथा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से 15 नंबर का, पाँचवें प्रश्न के तौर पे, पाँचवें क्वेश्चन के तौर पे आपकी रिकॉर्ड का इवैल्यूएशन होगा 5 नंबर में से। छठे क्वेश्चन के तौर पे आपसे जो बाह्य परीक्षक आते हैं वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, जो वाइवा कहलाता है वो होगा, और वो होगा 5 नंबर का। इस तरह ये 6 क्वेश्चंस आपके कुल 50 नंबर का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम बनाएंगे। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का प्रयोगशाला तकनीक या लैब टेक्निक्स में से आएगा, जिसमें आप लोगों को जो एक्सरसाइजेस कराई गई हैं उनमें से कोई भी एक एक्सरसाइज आएगी। एक्सरसाइजेस जैसे दिए गए कार्बनिक यौगिक का क्रिस्टलीकरण करें जल द्वारा, गर्म जल द्वारा, यानी क्रिस्टलाइज द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजिंग वाटर, हॉट वाटर, और डिटरमिन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिए गए कार्बनिक यौगिक का गलनांक ज्ञात करें अथवा दिए गए कार्बनिक यौगिक का क्वथनांक ज्ञात करें। या एक्सरसाइज हो सकती है कि दिए गए कार्बनिक यौगिक का शुद्धिकरण करें ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। प्योरीफाई द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजिंग सब्लिमेशन मेथड। कुछ इस तरह की एक्सरसाइजेस में से कोई भी एक क्वेश्चन आएगा। जैसे मैंने इस सैम्पल पेपर में आप लोगों को एक क्वेश्चन दे दिया, डिटरमिन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सिर्फ एक सैम्पल है। आपको मेल्टिंग पॉइंट, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन कुछ भी पूछा जा सकता है। या फिर कैलिब्रेशन ऑफ द गिवन थर्मामीटर, दिए गए थर्मामीटर का अंशांकन करें। इस तरह का कोई भी एक सवाल आ सकता है। ये प्रयोगशाला तकनीक का सवाल होगा और ये सवाल होगा 3 अंक का। दूसरा सवाल होगा कार्बनिक रसायन में से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से, जो कि है दिए गए कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह की पहचान करें। डिटरमिन द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें आपके पास कई सारे कार्बनिक यौगिक हैं जो आपने अपनी प्रायोगिक कक्षाओं में रिकॉर्ड में किए होंगे। उनमें से कोई भी एक कार्बनिक यौगिक दिया जाएगा और आपको उसमें उपस्थित क्रियात्मक समूह के बारे में बताना है कि इस दिए गए कार्बनिक यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है अथवा दिए गए कार्बनिक यौगिक में अमीनो समूह उपस्थित है अथवा दिए गए कार्बनिक यौगिक में एस्टर समूह उपस्थित है, दिए गए कार्बनिक यौगिक में कार्बोहाइड्रेट समूह उपस्थित है। कोई भी क्रियात्मक समूह जो आपको कराया गया है, लिस्ट लंबी है, जैसे कार्बोक्सिलिक है, फिनोलिक है, अमीनो है, कार्बोहाइड्रेट है, एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन ग्रुप है, एस्टर ग्रुप है, अमीडो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है। कोई भी क्रियात्मक समूह आपके यौगिक में हो सकता है, आपको पहचान करके वो लिखना है। तीसरा सवाल जो कि भौतिक शास्त्र का होगा, फिज़िकल केमिस्ट्री का होगा, वो आपने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स फर्स्ट ईयर में किए हैं क्लास में, उनमें से कोई भी एक सवाल दे दिया जाएगा एग्ज़ाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, कि आपको कोई द्रव दिया गया है और आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि उसका प्रतिशत संगठन ज्ञात करें। आपको कोई लिक्विड दिया है और हम कह रहे हैं उसका परसेंटेज कंपोजिशन बताइए। तो आपका सवाल बनेगा, डिटरमिन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द गिवन सॉल्यूशन विस्कोमेट्रिकली और बाय सरफेस
टेंशन मेथड, ये और जो है वो मैंने क्लास के लिए लगाया कि सपोज़ मैंने परसेंटेज कंपोजिशन का सवाल पूछना तय किया तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको श्यानता विधि द्वारा करना है या पृष्ठ तनाव विधि द्वारा करना है। तो जिस भी विधि द्वारा पूछा जाए उस विधि से आपको काम करना है जैसा आपने रिकॉर्ड में किया है। ठीक, इसमें आपको सिद्धांत लिखना होगा, इसमें आपको प्रेक्षण सारणी बनानी होगी, फिर आपको ग्राफ बनाना होगा, फिर आपको परिणाम लिखना होगा। जिस तरह से भी आपने किया है, बस इसमें हम कभी कभी विधि लिखना मना कर देते हैं, वो भी परीक्षक पर निर्भर करेगा कि आपको विधि लिखनी है या नहीं लिखनी है। तो ये हो गया फिज़िकल का एक्सपेरिमेंट जो कि 12 नंबर का है। ग्राफ के भी नंबर हैं, ग्राफ में आपने पैमाना लिखा है कि नहीं लिखा है, आपने एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, ये बताया है कि नहीं बताया है, इन सब के अंक होते हैं। चौथे प्रश्न के तौर पे आपको अकार्बनिक रसायन में से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से मिक्सचर एनालिसिस पूछा जाएगा, जिसकी एक सैम्पल क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई 3 एसिडिक एंड 3 बेसिक रेडिकल्स इन द प्रेजेंट इन द गिवन इनऑर्गेनिक मिक्सचर। दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में उपस्थित 3 अम्लीय एवं 3 क्षारीय मूलकों की पहचान करें। अब इसमें आपको मूलकों को पहचान करके परिणाम में लिखना है, दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में अम्लीय मूलक हेडिंग डाल करके जो भी 3 आपने प्राप्त किए वो लिखने हैं, भास्मिक मूलक हेडिंग डाल करके जो भी 3 भास्मिक मूलक प्राप्त किए हैं वो लिखने हैं। कोई भी छात्र लवण के रूप में इसमें जवाब नहीं दे सकता है, क्योंकि अम्लीय मूलकों की पहचान और भास्मिक मूलकों की पहचान करी है तो आपको अम्लीय मूलक एवं भास्मिक मूलक लिखने हैं। इस प्रकार आपके ये 4 प्रश्न हो जाएंगे। दूसरे और चौथे प्रश्न की भाषा 90% यही रहती है। पहले और तीसरे प्रश्न में आपको जो भी एक्सरसाइज दी जाएगी भाषा उस हिसाब से होगी। ठीक, तो आपके कुल 4 प्रश्न आपको करने हैं, 5वां और 6ठा तो आपका वाइवा और रिकॉर्ड है। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिलेगी, परीक्षा में आपको परीक्षा की तैयारी करने में कुछ मदद मिलेगी और आप अच्छी प्रकार परीक्षा दे पाएंगे। थैंक यू।